नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के इस नए वीडियो में। आज हम आपको 3D डिजाइन से संबंधित कुछ ऐसी बात बताएंगे जो कि शायद हो सकता है कि आप लोगों को, कुछ लोगों को ना पता हो और कुछ लोगों को पहले से पता हो। तो मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने कमेंट्स किया और मुझसे पूछा भी कि भाई आप थोड़ा सा 3D के एक कॉर्नर डिजाइन को कैसे कट करेंगे 3D में, उसके बाद उसकी सीट से बाहर कैसे निकालेंगे। मतलब जैसे मैं कुछ किसी प्रकार की डिजाइन, अगर इस प्रकार की डिजाइन में कट करता हूँ तो इसको सीट से बाहर निकालेंगे कैसे। 3D तो कट के सिर्फ सीट में ही रह जाता है, इसको हम बाहर कैसे निकालेंगे। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप 3D वीडियो को कट करेंगे और 3D के बाद उसकी आउटलाइन को भी कट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास कोई रिलीफ फाइल होती है तो उसी में भी सेटिंग रहता है, उसी में भी उसकी आउटलाइन भी मिली रहती है। उसी आउटलाइन को हमको ध्यान देना होता है कि कैसे बनाना पड़ता है। तो देखिए, इसके लिए मुझे अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे चले आना पड़ेगा। तो आ गए हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। यहाँ पे मेरा कुल ये ऑटोडेस्क का आर्टिकल पहले खुला पड़ा है। तो यहाँ पे मैं एक न्यू मॉडल ले लेता हूँ, एक छोटा सा मॉडल ले लेता हूँ जिसमें ये पता चल जाएगा कि मुझे काम करना है उससे। मैं ले लिया 600 बाई 600 का ले लेता हूँ, चाहे 1000 बाई 1000 का ले लेता हूँ। ये आ गया है। अब मुझे यहाँ पे अपनी रिलीफ फाइल को करना पड़ेगा इम्पोर्ट। ध्यान दीजिएगा, जब मैं 1000 बाई 1000 का लिया हूँ तो मुझे 1000 का आधा 500, यानी 500 से थोड़ा छोटा रखना पड़ेगा, तभी मुझे 4 पीस में सेट कर पाऊंगा। वहाँ पे 1 2 3 4 कर पाऊंगा। तो यहाँ से मैं रिलीफ फाइल लेता हूँ, रिलीफ को करता हूँ मैं यहाँ से इम्पोर्ट। देखिए, फर्स्ट टाइम ओपन होता है तो कुछ ऐसे ही लैग करता है, ये कहीं भी आर्ट कैम रहेगा। तो इस इम्पोर्ट को करेंगे यहाँ से इम्पोर्ट में, और इम्पोर्ट 3D। जो मेरे सब्सक्राइबर भाई ने मुझे 3D भेजा था, मैं उसी को ही दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि उनको भी इसके समझ में आ जाए। और जो भी प्रोसेस रहेगा मैं बहुत आसानी से, बहुत धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। आपको समझने में कोई आसानी, कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए, तो ये डेकोरेटिव रूम नाम से कार्ड में था, इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ ओपन। इसको मैं यहाँ से कर लिया हूँ ओपन। जैसे ही ओपन करूंगा तो ये मेरा कुछ इस प्रकार से खुल के चला आएगा। अब मैं इसके 2D और 3D को ध्यान से साइड बाय साइड रख जाऊँ। ध्यान दीजिएगा, आपको विंडोज को टाइल वर्टिकली करके रखना पड़ेगा ताकि आपको देखने में बहुत ही आसानी हो। अब मैं अपने इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ सेंटर में, क्योंकि यहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो इसको हम कर लेते हैं ट्रांसफॉर्म में। देखिए, अब इसकी साइज पूछ रहा है कि क्या साइज में आपको डालना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपके लिए बहुत बड़ी जरूरी बात है कि आप एक बार जो साइज डालेंगे उसी साइज पे आपको हमेशा काम करना है। उस साइज को आपको घुमाना फिराना नहीं है, वरना आपकी डिजाइन कटिंग में प्रॉब्लम दे सकती है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ से मैं एक साइज डाल देता हूँ। मैं 1000 लिया था तो मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ 400। इसको लॉक करके मैं 400 बाई 400 कर लेता हूँ, और इसको अनलॉक करके इसको भी मैं 400 कर लेता हूँ, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। इसको अनलॉक कर दिया, मैं इसको कर देता हूँ। तो मैं डिजाइन को 400 बाई 400 कर दिया। और जो हाइट जेड रेंज पूछ रहा है, इस जेड रेंज को mm में पूछ रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा, मैं 15 mm रख लेता हूँ। ध्यान दीजिए, अगर आपकी सीट की थिकनेस 12 mm है, आधी इंची के आसपास है, तो आप जेड 8 mm रखिए। अगर आपका 17-18 mm का बोर्ड है तो आप वहां पे जेड रेंज 14 से 13 तक ही रखिए, उससे ज्यादा आपको रखने की जरूरत नहीं है, वरना इसकी मजबूती थोड़ा कम हो सकती है। इस बात को आप नोट करिएगा। यहाँ से मैं 15 mm करके अप्लाई कर दिया। जैसे ही अप्लाई करूंगा तो ये पूछ रहा है कि चार कहाँ पर रखने वाले हैं। तो मैं इसको उठा के खींच के इसको कॉर्नर में लेके आता हूँ। इस पूरे सेटिंग को मैं यहाँ से खींचता हूँ। ये पूरी जो फाइल है इसको खींच के मैं उठा के इसको कॉर्नर पे लेके आता हूँ। यहाँ पे एक हो गया। इसको मुझे 4 बनाना है, तो यहाँ से मैं एरे ले सकता हूँ। एरे लेकर के मैं यहीं पे डायरेक्ट डिस्टेंस ऑफसेट करके मैं यहाँ पे, या तो गैप करके डिस्टेंस करके मैं यहाँ पे 2 पीस डाल दूँ। यहाँ पे मैं 2 डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं 2 डाल देता हूँ। बाद में ऑटोमेटिक वो ले लेगा, जो भी होगा देख लेगा, समझ लेगा। रो कॉलम में 2 इसको मैं ऐसे कर दिया। तो यहीं पे देखिए बना के दे दिया कि इसको मैं जेड जेड कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी कर लेता हूँ, फिर इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। एक पीस को मैं खींच के यहाँ पे ले आता हूँ। एक पीस हो गया, और इसको मैं थोड़ा सा साइड में करता हूँ, और इसी को मैं एक और कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ, और इसको मैं नीचे लेके आता हूँ। इसको सेलेक्ट करके एक यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और एक स्टेप के साथ में इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब इसको सेलेक्ट के मैं नीचे कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास 4 पीस है यहाँ पे। ये मेरा नीचे आ गया। देखिए, 4 पीस है, इस चारों को मैं एक साथ करके पी करूंगा।
ध्यान दीजिएगा, ये करने के बाद आपको यही मोस्ट पॉइंट है कि आपको कहीं अभी भी पेस्ट नहीं करना है, वरना आपको इसकी आउटलाइन नहीं मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, अपने बोर्ड के हिसाब से आप इसको बहुत नजदीक कर सकते हैं, अपने बोर्ड के हिसाब से आप इसको बहुत पास पास कर लीजिए ताकि आपका बोर्ड वेस्टेज ज्यादा ना जाए। तो इसको आप खींच के पास पास ले लीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले जो बोर्ड आप सेटिंग यहाँ पे किए हैं इसको अभी आप पेस्ट मत करिए, वरना आपकी 2D में प्रॉब्लम होगी, फिर आप प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो इसको अब हमको यहाँ से करना है, इसको कंट्रोल सी करना है, इसको कंट्रोल सी करिए, या तो यहाँ पे इसको आप 2D वाले सेक्शन में आके इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से टूल पाथ में आइए, यहाँ से 2D टूल पाथ में आइए और यहाँ पे प्रोफाइल आएगा, मैं फोटो डिलीट साइड करता हूँ, टूल पाथ में आइए, फिर 2D टूल पाथ में आइए, फिर यहाँ से प्रोफाइल सेक्शन में आइए। आप ध्यान दीजिएगा 2D सेक्शन वाले को सभी को सेलेक्ट करके रखना है और इसको आउटलाइन करके रखना है, सभी सेलेक्ट करेंगे तभी आउटलाइन करना है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आप अपने 2D बीट को सेलेक्ट करिए, जो भी आपका हैंड में 4 बीट डालता हूँ, फ्लैट बीट के बारे में इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको क्लाइम को कन्वेंशनल करके यहाँ से मैं कैलकुलेट नाउ कर देता हूँ। अब मेरी बात को समझिएगा, जब मैं कैलकुलेट नाउ किया तो यहाँ से टूल पाथ आ गया। अब इस टूल पाथ को मुझे करना है सेव, मैं सबसे पहले इसको टूल पाथ को सेव कर लेता हूँ, इसका नाम मैं लिख देता हूँ, जैसे आउटलाइन में इसको कर दिया, आउटलाइन नाम से इसको मैं सेव कर दिया, जहां भी आप सेव करते होंगे, और मैं इसको अपने हिसाब से कर लिया, जो भी मेरा रहेगा। देखिए मैं इसको कर लेता हूँ, ये मेरा सेव हो गया, मैं आउटलाइन करके इसको सेव कर दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी जो मुझे किया था मैं इस टूल पाथ, इस टूल पाथ को मैं कैलकुलेट लेटर कर दूंगा, यानी यहाँ से इसकी टूल पाथ को अब मैं हटा दिया, अब इसमें कोई टूल पाथ नहीं होता है। एक बार मैं इसको टूल पाथ को सेव करके रख दिया हूँ 2D आउटलाइन के लिए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे 2D की आवश्यकता नहीं है, तो 2D वाले को मैं यहाँ से कर देता हूँ कैंसिल और मिनिमाइज कर लेता हूँ। 2D वाले सेक्शंस को देखिए मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ और 3D वाले को बड़ा करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ आकर के डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से मुझे हाइट वगैरह सब कुछ सेट है ही। अब मुझे यहाँ से इसको करना है प्लस करके ऐड करते हुए, इसको यहाँ से आएंगे तो ऐड करके और यहाँ से इसको पेस्ट कर देना है। ध्यान दीजिएगा, अभी को मेरी 3D डिजाइन पेस्ट हुई है, सिर्फ सेम उसी जगह पेस्ट हुई है जहां पर मेरी 2D आउटलाइन चलेगी। ध्यान दीजिएगा, मैं बता दिया कि जहां पर मैं 2D का बनाया हूं, अगर मैं मशीन में एक जगह पर एक्स वाई सेट करूंगा तो उसी एक्स वाई सेट पर मुझे पहले 3D रन करना पड़ेगा, फिर एक्स वाई मूव किए बिना मुझे उसी पॉइंट से 2D वाला फाइल जो मैं आउटलाइन बनाया हूं उस आउटलाइन को चलाना पड़ेगा, तब जाके मुझे उस 3D की आउटलाइन करके सामने मिलेगी। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से टूल पाथ में आऊंगा, टूल पाथ में आने के बाद न्यू 3D टूल पाथ में आऊंगा, इसके बाद मशीन रिलीफ में आ जाऊंगा, मशीन रिलीफ में आने के बाद मैं इसको करूंगा यहाँ से सेलेक्ट। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ से होल रिलीफ, मुझे होल रिलीफ भी करना पड़ता है हर समय। यहाँ से मैं ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, फिनिशिंग ऑप्शन और रफिंग ऑप्शन, तो आप दोनों सेलेक्ट मत करिए वरना आपका डबल टाइम लॉस हो जाएगा, इसमें आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आप फिनिशिंग ऑप्शन सेट करिए, यहाँ से अपने बॉल नोट को सेट करिए, मैं 6 mm दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ कैलकुलेट। ये हमारा टूल पाथ धीरे धीरे कैलकुलेट हो रहा है आपके सामने। ध्यान दीजिए, मैं पहले बता रहा हूँ कि पहले आपको डिजाइन को पेस्ट नहीं करना है, पहले उसकी आउटलाइन को लेना है, आउटलाइन को लेकर के उसकी 2D टूल पाथ को बना लेना है, 2D टूल पाथ को सेट कर लेना है, सेव कर लेना है। उसके बाद आपको उसी जगह पर उसी को पेस्ट करके 3D टूल पाथ करना है, जैसा कि यहाँ पे मेरा 3D टूल पाथ हो गया है। अब इस टूल पाथ को मैं यहाँ पे सिमुलेट करता हूँ, जैसे मैं सिमुलेट ऑल टूल पाथ करूंगा और मैं स्टैंडर्ड करके रख लेता हूँ और इसको मैं क्लोज करता हूँ और इसको आइसोमेट्रिक व्यू में करता हूँ, तो ये मेरा इस प्रकार से कट के चला आएगा डिजाइन। ये हो गया। अब ये डिजाइन कटने के बाद अब क्या होगा, देखिए ये जो डिजाइन आपके सामने दिख रहा है ये कटेगा, लेकिन कटने के बाद ये जो 2D वाला करेंगे तो इसके साथ साथ मेरा 2D यहाँ भी कटते हुए इसको पूरा सेपरेट बाहर कर देगा, यानी 2D यहाँ पे एक बार कटेगा, फिर यहाँ पे कटेगा, यहाँ कटेगा, फिर इसको पूरा बाहर कर देगा। देखिए मैं इसको 2D वाले में दिखा सकता हूँ आपको, मैं कॉपी भी करके रखा हूँ, टाइल वाले पेस्ट करता हूँ तो मेरी 2D आउटलाइन यहाँ देखिए मैं पेस्ट कॉपी करके पहले से रखा था, आपको दिख रहा होगा। आप इस 2D और 3D को देख लीजिए, आपको समझा जाएगा। देखिए यहाँ पे 2D यहाँ पे 3D है, यानी ये तो पहले यहाँ जो गोला दिख रहा है आपको ये कट के बाहर निकलेगा, यहाँ से ये वाला पार्ट कट के बाहर निकलेगा, फिर ये छोटा वाला गोला ये देखिए मैं डिसाइड करता हूँ, फिर ये साइड वाला गोला काट के निकलेगा सेंटर वाला, फिर धीरे धीरे पूरा ये आउटलाइन काट के इसको बाहर कर देगा। इस प्रकार से आपका जो फाइल है वो आपके सीट से सेपरेट हो जाएगा, यानी आपकी जो 3D डिजाइन कटी पड़ी है वह सीट से सेपरेट हो जाएगा और आपको एक 3D कॉर्नर बाहर हाथ में देखने को मिल जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आपको 3D टूल पाथ करना है और 3D टूल पाथ करने के बाद इसको 2D में कैसे कट के बाहर निकालना है। तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी ये पता चल सके। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया ही आया होगा। तो मिलते हैं कुछ और ऐसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।